हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने क्लास 8th का एसएसटी में मैं हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि एसएसटी में बच्चों को एसएसटी को लर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। बच्चे एसएसटी का बिल्कुल नहीं याद कर पाते हैं और उन्हें बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कि हम इसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो ये सिर्फ वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, तो एटलीस्ट वो कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं एटलीस्ट वही पढ़ लें ताकि उनका पेपर अच्छा हो जाए। लेकिन जिन्होंने सब कुछ पढ़ा है उनके लिए वीडियो नहीं है। जिन्होंने बिल्कुल ही टच नहीं किया है तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि एटलीस्ट वो इतना तो करके जाएं ताकि उनके पेपर अच्छे हो जाएं। देखो, टोटल आपको हिस्ट्री के चैप्टर्स आ रहे हैं 5। आपको सिर्फ 3 चैप्टर अच्छे से करने हैं जो मैं इसमें करवा रही हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने 9th वाला चैप्टर लिया है। इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपको वही करनी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, इसमें देखो चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट्स इन 1870 टू 1947। आप सभी को पता है कि हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, दैट इज़ 1947। तो 1970 से लेकर 1947 के बीच में जो रिवॉल्ट हुई थी, जो इंडियन ने लड़ाइयाँ लड़ी, स्ट्राइकें की, स्ट्रगल की, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो हम इसे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब देखो, सब कुछ पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, इन थोड़े टाइम में ये नहीं हो सकता। तो मैं मेन चीज़ें बता दूंगी जो आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने इसमें से, अगर बच्चे ने नहीं पढ़ा तो वो छोड़ भी सकता है, सबसे आगे आ जाइए। दैट इज़, जैसे इसमें हाईलाइट किया हुआ है कि जैसे फ्रीडम इज़ माय बर्थ राइट। तो क्या था, ब्रिटिश के ख़िलाफ़ इंडिया ने लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। और वो उनका क्या था कि जो आज़ादी हमारा क्या है, फ्रीडम मीन्स आज़ादी, आज़ादी हमारा क्या है, बर्थ राइट है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसीलिए इंडियन फाइट कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, स्ट्राइकें कर रहे थे कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें फ्रीडम चाहिए, हम किसी के गुलाम बन के नहीं रह सकते। ठीक है, तो उसमें लीडर्स कौन कौन थे। अब बहुत सारे थे, कुछ पंजाब के थे, बंगाल के थे, अलग अलग, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर हो गया, बिपिन चंद्र पाल हो गया, महात्मा गांधी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर, और भी बहुत सारे, रानी लक्ष्मीबाई, इन सभी ने बहुत रोल प्ले किया हुआ है हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो ये थोड़ा सा आपने पढ़ना है, इनकी डेट याद कर लेनी है। अब ये जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने न्यूज़पेपर लॉन्च किया था, ठीक है, केसरी में, क्या बोलते हैं, केसरी में मराठी में किया था। और न्यूज़पेपर एडिटेड किसने किया था, तिलक ने। तो ये ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ा ये था कि इन्होंने न्यूज़पेपर खुद बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। अब आफ्टर 1919 जो स्ट्रगल थी ब्रिटिश के, वो बिकम एक बहुत बड़ा रोल हो गया, काफ़ी लोगों ने पार्ट लेना शुरू कर दिया, फैक्ट्री वर्कर्स भी क्या हो गए कि सही बात है, हमें आज़ादी चाहिए ही चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी इंडिया थी उसको और ज़्यादा सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गई, स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, उससे और ज़्यादा स्ट्राइकें होने लग पड़ी, विरोध करने वाले लोग ज़्यादा हो गए। तो फिर उन्हें एक कंपनी मिल गई और उन्होंने मिल के लड़ाई की अगेंस्ट। ठीक है, उसके बाद है एडवेंट ऑफ द महात्मा गांधी। अब जो महात्मा गांधी थे, जो मेन रोल थे, वो क्या थे, फॉरेन में थे, फॉरेन से साउथ अफ्रीका से जब वो रिटर्न वापस आए, फिर उन्होंने लोगों के हालात देखे, फिर उन्होंने उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई, फिर उन्होंने इंडियन का साथ दिया। ठीक है, फिर सबसे है रोल एक्ट, सत्याग्रह जो है, ठीक है, रोल एक्ट था 1919 में। गांधी जी ने कॉल किया था सत्याग्रह कि हमें क्या चाहिए, सत्याग्रह, एक ऐसे मार्ग पे चलना, एक ऐसा वो जिसमें नॉन वायलेंस कोई वो नहीं है, हमें आज़ादी चाहिए। रोल एक्ट में क्या था, ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था ताकि अगर कोई अगेंस्ट जाता था तो उसको जेल में डाल देते थे। तो ये सत्याग्रह महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था अगेंस्ट रोल एक्ट के। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना आपने। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ लेनी है। खिलाफत का वर्ड ही इंट्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि तुर्किश के सुल्तान ने इसको स्टार्ट किया था, किसके अगेंस्ट,
यही ब्रिटिश के अगेंस्ट, ताकि क्या हो सके, मतलब हम आज़ाद हो सकें, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी सकें। ठीक है, तो खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी करनी है। उसके बाद इसमें से कुछ नहीं करना है। इन 1922 से लेके 1929 से महात्मा गांधी जो थे वॉलेंट मूवमेंट स्टार्ट की, फिर उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फरवरी में। इनकी डेट्स वगैरह याद कर लेना थोड़ा थोड़ा। उसके बाद अब भगत सिंह के बारे में आप जानते हो, उनको फांसी कब हुई, इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, वो सारा कुछ आपने इसके बारे में भगत सिंह का थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, सिमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा आपने हाईलाइट कर लेना है, क्या था उसमें, क्या उसकी 2-3 लाइनें पढ़ लेनी है कि शॉर्ट में आपको 3 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, उस भगत सिंह के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, उसको कब फांसी मिली, उसने क्या किया, उसके बारे में 2-3 लाइनें। दांडी मार्च क्या महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, फिर किसके लिए, साल्ट बनाने के लिए किया था। ठीक है, ये पिक्चर में आप देख रहे हो, महात्मा गांधी ब्रेकिंग द साल्ट लॉ बाय पिकलिंग अप था। अब देखो, ये लीगल नहीं था, इलीगली था साल्ट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करती थी। अब ये मैं इसलिए जल्दी बोल रही हूँ ताकि वीडियो को शॉर्ट करना है, ताकि बच्चों को सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाएँ, तो इसलिए दांडी मार्च भी कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आप छोड़ सकते हो क्विट इंडिया मूवमेंट कर लेना। इंडियंस ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी ताकि ब्रिटिश आप ये इंडिया छोड़ के चले जाओ। ये देखो, ब्रिटिश उसको मार रहे हैं और इंडिया के लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको पिक्चर में दिखाया है, इसका कितने लोग, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस पे ध्यान दो। लास्ट ये जो मैंने टिक्स लगाई हैं, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ फर्स्ट, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर थर्ड भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी इंडिया में, वो कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। ठीक है, रेडिकल्स आते हैं बट इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्वेश्चन आता है। और लास्ट है एट्थ, व्हाट डिड गांधी जी चूज़ टू ब्रेक द साल्ट लॉ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। दैट्स ऑल। ये आज सिर्फ चैप्टर 9 का हिस्ट्री का आपको सामने मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैं नेक्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं वो भी हिस्ट्री के बता दूंगी, उसमें क्या पढ़ना और क्या नहीं। दैट्स ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके इतना शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आपको इससे हेल्प मिली है तो बाकी बच्चों को भी इससे हेल्प मिलेगी। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।